दोस्तों नमस्कार। आज मेरा एक प्रयास है कि वैसे तो आओ गांव चले की श्रृंखला में आपको मैं हर गांव ले जाने की कोशिश करूंगा। कल जाजिया गांव के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन मैं जैसलमेर में रहता हूँ। जैसलमेर शहर में भी क्या पालीवाल रहते थे या नहीं रहते थे, तो उन्होंने ऐसे क्या निर्माण कार्य करवाए जो आज भी लोग याद करते हैं या याद करना चाहिए। जैसलमेर शहर पर हनुमान चौराहे पर स्थित हनुमान जी का मंदिर और उधर रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ हनुमान कोठे का हनुमान जी का मंदिर भी पालीवाल ब्राह्मणों के समय का है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसलमेर शहर के पश्चिम और पूर्व दिशा में पालीवालों के 84 गांव बसे हुए थे, और जब भी वह जैसलमेर शहर में प्रवेश करते तब इधर गढ़ीसर प्रौल और उधर अमरसागर प्रौल के दरवाजे बंद रहते थे। तब अल सुबह जब वह शहर की ओर आते थे तब इन जगहों पर रुकते थे, और इसी कारण उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनवाए और उनके पास पटियाले भी। ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक दस्तावेज की बात है, हो सकता है मेरे पास हो या दस्तावेज ढूंढने का प्रयास करूं। एक और है, अब आप जानते हैं या नहीं, जैसलमेर का गढ़ीसर सरोवर विश्वविख्यात है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसलमेर शहर और जैसलमेर के गढ़ीसर, जैसलमेर की पटवा हवेलियाँ विश्वविख्यात हो और वहाँ पालीवालों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो। ऐसा नहीं कि पालीवाल सिर्फ गांव में ही रहते थे। पालीवालों ने हमेशा पुरुषार्थ का काम किया है, हमेशा जनहित के काम किए हैं। आज ये दोनों ही हनुमान जी के मंदिर लोगों के दर्शन के लिए तो काम आते हैं, यहाँ लोग ठहरते भी हैं, साधना भी करते हैं। आप जब आएंगे और बहुत गहराई से इसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और हो सकता है आप मेरी बात पर विश्वास भी करें। ठीक है, समय के साथ साथ उनके मालिक चेंज होते रहते हैं। उनके स्वामी कौन है या कहाँ हैं, कैसे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक संपत्तियों के निर्माण के बारे में और पालीवाला की उपस्थिति जैसलमेर शहर के बारे में है, ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब वापस चलते हैं गढ़ीसर तालाब की तरफ। गढ़ीसर तालाब पर भी एक धामटों की बगीची है। धामट पालीवाल ब्राह्मण जो देवा के पास धामटा गांव है, हो सकता है आओ गांव चले की श्रृंखला में मैं आपको उस धामटा गांव लेकर चलूं। लेकिन गढ़ीसर पर धामटों की बगीची, जहां ठाकुर जी का मंदिर भी है, कई साल पहले वहां शिलालेख था और समय समय पर इसकी देखरेख भी की गई, परंतु आज वर्तमान में वहाँ के पुजारियों के हाथ में है। स्वाभाविक है, जब कोई नहीं होगा, वीरान होगा, तो कोई न कोई तो उसका स्वामी बनेगा। लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। आपको यही बताना चाहूँगा कि गढ़ीसर पर भी धामट पालीवालों की बगीची आई हुई है। इसलिए आप जब भी घूमें तब जैसलमेर शहर के रेलवे स्टेशन के पास हनुमान कोठा, जहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करें। पालीवालों के समय के प्राण प्रतिष्ठित है, चमत्कार तो होगा ही। वहाँ पश्चिम दिशा में अमरसागर प्रौल के बाद हनुमान चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, तो शहर के लोग जाते हैं। आप भी वहाँ जाने का प्रयास करें। और धामटों की बगीची, एक बार आप जैसलमेर पधारें तो इनको भी देखने का कष्ट करें, और हो सकता है विस्तार से कोई जानकारी जब मेरे पास होगी तो मैं आपको दूंगा। जय सिया राम। एक और जानकारी देना चाहूँगा। मज़ेदार बात है, कुलदरा खाबा फेमस है। खाबा गांव के हरजाल यहाँ के महारावल के कुलगुरु रहे हैं, हरजाल पालीवाल। उन्हीं हरजाल पालीवालों में से जो मुख्य गुरु था, उसका निवास भी
स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले पर रहा है और आज भी लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के सामने चौक में हरजालू कुआं बोलते हैं। वो जमींदोज है लेकिन हरजालू कुआं है और उस गुरु का वहाँ पुराना मकान भी रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप आइए जैसलमेर किले को, इस हनुमान जी के दोनों मंदिरों का और गढ़ीसर स्थित धाम पालीवालों की बगीचे का भ्रमण जरूर करें और इसके संबंध में कोई विस्तृत जानकारी हो तो वो भी एकत्रित करें। जैसा मुझे पता था मैंने आपको बताया ताकि आपकी जैसलमेर शहर में भी रुचि रहे। थैंक यू।